नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अब एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। जी हां, आपको तो पता ही है कि सोमवार को शाम को जब बरसात हो रही थी, उसी समय मछली शहर पड़ाव पे जलजमाव होता है और उसमें पहले तो बताया ये गया, कुछ लोगों ने ये बताया कि 2 बच्चे उस नाले में गिर जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए ई-रिक्शा वाला पहुंचता है और नाले में करंट उतरा रहता है और ई-रिक्शा वाला वहीं पे तड़प करके दम तोड़ देता है, जबकि दोनों बच्चे उस नाले के तेज बहाव में बह जाते हैं। लेकिन फिर खबर ये आती है, कुछ लोग ये बताते हैं कि बच्चे नहीं बल्कि युवक और युवती थे। फिर ये पता चलता है कि एक युवक जो कि उसी समय से गायब है, जिसका नाम समीर है, वहीं मछली शहर पड़ाव के पास ही उसकी ननिहाल थी, अपने ननिहाल में आया हुआ था और वो उसी समय से गायब है। उसके परिवार के लोग भी परेशान हैं, उसको खोज रहे हैं। और लड़की जिसका नाम प्राची मिश्रा है, 22 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। वहाँ का जो एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, उसमें भी ये दिख रहा है कि जिस जगह पे घटना हुई है, वहाँ से 15 मीटर की दूरी पे वो लड़की सीसीटीवी कैमरे में नज़र आती है। पुलिस ने भी ये बताया कि लड़की 15 मीटर की दूरी पे नज़र आई थी और लोग भी ये कह रहे हैं कि लड़की उसके अंदर जो है वो नाले में बह गई। लगातार जिस तरह से पुलिस वहाँ पे सर्च अभियान कर रही है और जगह-जगह पे नालों को जो है खोला जा रहा है, जहाँ-जहाँ पे सीवर के वो नाले के ढक्कन उनको खोल करके और जेसीबी की मदद से खुदाई कर कर के जगह-जगह पे जो है देखा जा रहा है कि आखिर अगर इसमें युवक और युवती बहे होंगे तो कहीं न कहीं उनकी बॉडी फँसी ज़रूर होगी। लेकिन अभी तक 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ जो है वो खाली हैं। युवक और युवती दोनों का पता नहीं चल सका है और वहीं दोनों के परिवार वालों का रो-रो करके बुरा हाल है। कल मौके पे खुद जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद पहुंचे हुए थे। उन्होंने जांच टीम भी गठित कर दी है और जांच टीम की रिपोर्ट के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। वहीं जो प्राची मिश्रा का परिवार है, वह पहुंचता है डीएम कार्यालय पे और डीएम से गुहार लगाता है कि जल्दी से जल्दी उनकी बेटी को खोज करके उनके हवाले किया जाए। डीएम साहब लोगों को आश्वासन देते हैं, जिसके बाद परिवार कहीं न कहीं वो आक्रोशित है। सिर्फ आश्वासन से क्या होगा? इस तरह से अगर घटनाएँ होती हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? आखिर क्यों? जब वहाँ पे नाला था तो वहाँ पे जाली वगैरह नहीं लगाई गई थी और किस तरह से इतना बड़ा इंसान, कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो 22 साल की लड़की थी और किस तरह से उस नाले में वो बह जाती है। तो परिवार रो-रो करके जो है गुहार लगा रहा है मदद की और यही कह रहा है कि उनकी जो प्राची है उसको खोजा जाए। वहीं समीर के परिवार का भी रो-रो करके बुरा हाल है। लगातार कल से पुलिस भी मौके पे पहुंची हुई है। खुद डॉक्टर कौस्तुभ जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो कल भी मौके पे पहुंचे हुए थे, रात में भी गए और सुबह से भी लगातार वहां पे वो जा करके जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और रिपोर्ट ले रहे हैं पल-पल की। एसपी ने जो बताया है इस पूरे मामले को लेकर के, वो भी हम बताएंगे। किस तरह से पुलिस उस लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करके उसकी भी तलाश करेगी। पुलिस का कहना है कि एग्जिट सीसीटीवी वीडियो उस घटना स्थल का नहीं आया है कि हाँ, उस नाले में कोई बह रहा है, उस नाले में कोई फंसा है। जो सीसीटीवी वीडियो है वो 15 मीटर की दूरी का है, तो इस तरह से कुछ भी स्पष्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। फिलहाल पुलिस लड़की की गुमशुदगी का मामला भी दर्ज करके उसे भी तलाश कर रही है। साथ ही जो लोगों ने बताया है कि उस नाले में युवक और युवती बह गए हैं, उस आधार पे भी जो है पुलिस ट्रेस कर रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और उसके बाद जो है सूचना एसडीआरएफ की टीम को भी दी गई। एसडीआरएफ टीम जो चित्रकूट से निकली और वो देर शाम को जो है पहुंची हुई है जौनपुर। उसके बाद उसने भी सर्च अभियान शुरू कर दिया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद संभवतः जल्द ही युवती को बरामद कर लिया जाए और उस युवक को भी बरामद कर लिया जाए, उसकी बॉडी को भी बरामद कर लिया जाए, क्योंकि उम्मीद परिवार पूरा छोड़ चुका है कि अगर वो नाले में बहे होंगे तो उनके बचने की तो अब कोई भी उम्मीद जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन परिवार ये चाहता है कि हाँ, अगर नाले में कहीं बॉडी फंसी हो तो उस बॉडी को निकाला जाए और उनके बॉडी को जो है उनके हवाले किया जाए। फिलहाल सवाल इस पूरे मामले पे नगर पालिका प्रशासन, बिजली विभाग सबके ऊपर उठते हैं कि आखिर जब वो नाला वहाँ पे था तो उसको बंद क्यों नहीं किया गया था, इतना बड़ा नाला वहाँ पे। और दूसरी बात, बिजली विभाग समय-समय पे अपने तारों की जांच क्यों नहीं करता, जहाँ पे ऐसे लोखंड के पोल लगाए गए हैं उसको जो है वो चेंज क्यों नहीं कर रहा है और जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में प्राची की बहन साक्षी का और क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ का, आइए आपको सुनाते हैं। की बात है, वो निकली है, बारिश इतना ज्यादा हो रहा था, वो रुकी है। उसके बाद वो ऑटो के लिए हाथ बढ़ाई है और ऑटो वाला रुका है, जो है वो ऑटो के पास गई। उसी टाइम की बात है कि वहाँ पे वो नाले के पास था, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा था कि नाला और जमीन के बीच में फर्क बिल्कुल नहीं पता चला था और वो सिविल खुला हुआ था। पानी का जो वहाँ पे ट्रांसफार्मर है, जिसकी वजह से करंट पूरा पानी में फ्लो उतर रहा था, वो उसका पैर स्लिप हुआ होगा, करंट लगा होगा उसे और वो उसमें नाले में गिर गई। उसके बाद एक लड़का और भी था, वो उसको बचाने गया, वो भी नाले में गिर गया और वो दोनों ही उसी टाइम नाले में दोनों गिर गए। उसके बाद एक जो ऑटो वाला था वो भी बचाने के लिए गया, जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसको करंट उसी टाइम लग गया, ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई।
पता नहीं चल रहा है टीम कब से काम करी। कल रात से हम इतना परेशान हो चुके हैं, सुबह शाम बस यही सुन टीम आ रही, कुछ प्रॉपर सोल्यूशन अभी तक नहीं मिला है। कहीं बनारस से आ रही है, कहीं बनारस से आ रही है, चित्रकूट से आ रही है, हर जगह से टीम आ रही है, बट अभी तक कोई टीम नहीं पहुंची। कभी 8 बजे आने वाली थी, हम दिल्ली से आ गए, वो बनारस से नहीं आ पा रहे हैं। इतना टाइम लग रहा है टीम को आने में, कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ये कैसे काम चले? किसी की जान जा रही है और किसी को टाइम पे टाइम दिया जा रहा है। तो प्राची कहाँ पढ़ती थी, कितने में पढ़ाई उसकी कंप्लीट हो चुकी थी, वो अभी कोर्स कर रही थी। कितने साल की थी? 22 साल की थी। कोई छोटा मोटा बच्चा नहीं था वो कि भाई छोटा सा नाला है उसमें बह जाए, इतना बड़ा नाला है वो कि 22 साल की लड़की उसमें बह जा रही है। कैसे काम चले? मतलब ना वहाँ पे सिविल में कोई ढक्कन लगा हुआ है, ना वहाँ पे पानी का पूरा फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का उधर है, कुछ भी नहीं सही से काम चल रहा है। कैसे काम करिए गवर्नमेंट, कैसे काम करिए हमारी प्रशासन, कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। यहाँ तक कि कोई फैमिली परेशान है, पूरी रात जगे हुए हम वहाँ खड़े 3 बजे तक, कुछ भी सुबह 8 बजे आ जाएगी, अब आ जाएगी, अब आ जाएगी, बस यही सुन रहे हैं। कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई अभी तक नहीं आया है, कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं रही है। बस हमें टाइम दिया जा रहा है कि अब आ रही है, अब आ रही है, 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, अब तक सिंगल बंदा नहीं पहुंचा है। बस हमें एक बात पे, हम डीएम ऑफिस भी आ गए, हमें बस ये नहीं हुआ, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। जिसके घर में ये बीतता है उसे पता होता है ना कितना धैर्य रखना पड़ता है। ये धैर्य रखने का समय है, अगर हम सब धैर्य रखने लगेंगे तो हो चुका। ऐसे काम चलेगा धैर्य रखने से? सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से बस यही है कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, बस आप किसी तरह से उसको ढूंढ के दीजिए। उसको कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन लेगा? सरकार लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन सब चीजों की वजह से किसी की जान चली जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। देखिए, पुलिस के पास प्रारंभिक सूचना आई थी कि एक ऑटो चालक जो हैं वो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। जब वहां जाके जांच की गई तो ये देखा गया कि संभावित इलेक्ट्रोक्यूशन से शायद उनकी मृत्यु हुई थी एक मैनहोल के पास में। वहां पर कतिपय लोगों द्वारा ये भी बताया गया था कि हो सकता है कि मैनहोल के अंदर कोई गया होगा। इस संबंध में फिर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार यहाँ पर एसडीएम साहब की, ईओ साहब की, पुलिस की, फायर की और अब पीएसी फ्लड कंपनी की सभी टीमें लग के सभी हमारे सीवर सिस्टम को चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं कि कोई कहीं मैनहोल में गया हो। और इस संबंध में व्यापक एक सर्च चल रहा है। ये हमारा जो सीवर लाइन है इसको हम लोगों ने 3 सेक्टर में बांटा हुआ है इस वक्त। पहला सेक्टर हमारा मछली शहर पड़ाव से बदलापुर पड़ाव जिसको स्कैन किया गया है। इस वक्त हम लोग बदलापुर पड़ाव से लेके जहाँ पे वो नदी की तरफ मुड़ रही है उसे स्कैन कर रहे हैं और उसकी इसी तरह करते हुए सेक्टोरल स्कीम के अंतर्गत हम सारे हमारी सीवर सिस्टम को चेक करते हुए बढ़ रहे हैं कि कहीं कोई इस प्रकार की बात ना हो कि कहीं कोई उसमें गया हो। कितना चैलेंज वाला है? देखिए, सीवर सिस्टम हमारा कई कई जगहों पे कम विड्थ का है, कई कई ज़्यादा विड्थ का है और पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है। तो अभी तक लगभग 10 मैन होल को खोल के उसमें फायर की टीमों द्वारा और साथ में हमारी नगर पालिका की टीमों द्वारा जाके चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई उसमें है कि नहीं। अभी इस स्थिति को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर क्या हुआ है, घटनाक्रम क्या हुआ है। अभी तक जो हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है वो उस जगह का है नहीं जहाँ पे घटना बताई जा सकती है कि यहाँ पे हुआ होगा। तो इसलिए भी सारे हमारे बाजार क्षेत्र है तो यहाँ के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी दिखवाया जा रहा है। जैसे हमारे पास कोई प्रमाणित सूचना आती है हम आपको अवगत कराएंगे। जानकारी मिल रही है एसडीआरएफ की टीम भी आने वाली है लेकिन अभी तक 17 घंटे हो चुके हैं। देखिए, हमारी पीएसी फ्लड कंपनी की टीमें एक्टिव हैं, यहाँ मौके पे हैं। हमारे फायर की रेस्क्यू टीमें एक्टिव हैं। हमारी एसडीआरएफ को रिक्वेजिशन भेजी गई थी और एसडीआरएफ ने बहुत तेजी से अपने चित्रकूट की टीमों को मूव कराया है जो प्रयागराज और यहाँ के बीच में भी है और यथाशीघ्र वो भी आ जाएगी। मगर हमारे पास वो सारे इक्विपमेंट हैं वर्तमान में और हमारी 2 प्रोफेशनल टीमें, हमारे फायर सेफ्टी एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की टीम और पीएसी फ्लड कंपनी की टीम और साथ में हमारे नगर पालिका और पुलिस की टीमें ये लगातार यहाँ लगी है। और यहाँ पर हमें बड़ा अच्छा इनपुट मीडिया बंधुओं से और बाजार के लोगों से भी मिल रहा है जिनके द्वारा भी हमें समय समय पर सहयोग भी दिया जा रहा है और गाइड भी दिया जा रहा है। परिजनों से आपकी बात हुई है सर? परिजनों से क्या हुआ? देखिए, परिजन जिनको संदेह है कि कहीं उनकी बालिका या उनका बालक अंदर न गया हो, एक लगभग 22 वर्षीय युवती के अभी तक गुमशुदा हमने पंजीकृत करके उनको भी तलाश रहे हैं। उनको भी इस संबंध में संदेह है कि आखिर कहाँ गया। 5:18 के आसपास में सीसीटीवी फुटेज में जो हमारा ऑटो चालक वाला घटना स्थल है उससे लगभग 10-15 मीटर की दूरी पे वो देखे थे। तो उसको भी हम लोग गहनता से उनके सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे।